तरीके से लिखते हैं। फिर मैंने उनके बारे में पढ़ना शुरू किया। अब बड़ी बात तो यह है कि मैं भी बहुत अच्छे स्कूल से पढ़ा हूँ, दिल्ली में पढ़ा हूँ और बहुत अच्छे स्कूल से पढ़ा हूँ, लेकिन बाबा साहब के बारे में कुछ या बुद्ध के बारे में वहाँ स्कूल में कहीं कुछ पढ़ाया नहीं जाता। हाँ, बाबा साहब के बारे में एक छोटा सा ऐसे जरूर आ जाता है, या फिर ये बता देते हैं कि 14 अप्रैल को उनकी जयंती होती है, उस दिन स्कूल की छुट्टी होती है, इसलिए हमें मालूम है। भारत का संविधान लिखा था, ये हमें मालूम है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये कड़वी सच्चाई है। आज भी अगर आप कहीं दूसरे समाज में या दूसरे धर्म के लोगों के पास जाकर जो मॉडर्न सोसाइटी आप बोलेंगे जय भीम, तो उनको समझ में नहीं आएगा। मैंने भी जब पहली बार जय भीम सुना, मुझे किसी ने नमस्ते नहीं किया और मैं गया जय भीम, तो मुझे लगा कि ये महाभारत वाले भीम की तो नहीं बात कर रहे हैं, जय भीम यहाँ से कैसे आ गया। मुझे मालूम ही नहीं है, इसमें मेरा कसूर नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं है। और बहुत सारे लोगों को मालूम, ये नहीं मालूम कि जय भीम बाबा साहब का नारा है। वो यही कारण है कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही, क्योंकि उन चीज़ों को सामने लाया ही नहीं गया। लेकिन जब मैं वो पढ़ना शुरू किया, बाबा साहब के बारे में पढ़ा, उनकी जीवनी पढ़ी कि भाई एक इंसान जिसे साथ में बैठकर पढ़ने नहीं दिया गया, जिसे खेलने नहीं दिया गया, इतनी प्रताड़नाएं उन पर की गई, लेकिन उस शख्स ने हार नहीं मानी और एक ऐसा मकाम हासिल कर दिया कि जिस देश में सब कुछ चल रहा था, उसी देश का उन्होंने संविधान लिख दिया। यही नहीं, वो मकाम हासिल किया कि अब उनकी तस्वीर लगती है तो उसी देश के प्रधानमंत्री का सर भी उनके आगे झुकता है। ये बोधिसत्व ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो वो उनसे भी बहुत इंस्पायर हो कि अब जो धम्म चक्र, मुझे मालूम चला कि 1956 में ये जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो धम्म चक्र का रिवाइवल तो वो ऑलरेडी कर चुके हैं। मैं पहले आकर बोला हम बुद्धिज्म का रिवाइवल करेंगे, तो उन्होंने कहा जो रिवाइवल है वो 14 अक्टूबर 1956 में हो चुका है, बाबा साहब ने किया है। और वो जो धम्म चक्र है उसकी जिम्मेदारी वो हम पर सौंप कर रहे हैं, और जिम्मेदारी ऐसी सौंपी की कोशिश करना कि आगे बढ़ाते रहना, अगर नहीं बढ़ा पाए तो पीछे मत आने देना। तो हमने ये बात उनकी मान ली कि हम पीछे नहीं आने देंगे। आगे बढ़ाने की ज़्यादा जानकारी की बात हमने नहीं की, चलो आगे नहीं भी बढ़ाओ तो पकड़ के खड़े हैं कि हमें अब इसे आगे नहीं बढ़ाना, लेकिन पीछे नहीं आने। लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप जो पकड़ के खड़े हुए हैं वो तो अपने स्थान पर है, लेकिन दुनिया आगे चलती जा रही है। अगर आप नहीं भी अगर उसको आगे बढ़ा रहे हैं तो ऑटोमेटिक आप पीछे होते चले जा रहे हैं। तो समय जो है, आपको उसको आगे बढ़ाने का समय आ गया। धम्म चक्र कौन चलाएगा? खाली जय भीम बोलने से थोड़ी ना क्या कहते हैं आपका काम हो जाएगा। जय भीम के साथ कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके साथ कंधे पर आती हैं, ये जानना जरूरी है। आप जय भीम बोलते हैं मतलब आपको बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करना है। आपको जय भीम बोल रहे हैं यानी कि आपको भिक्षु संघ का ख्याल करना है। आप जय भीम बोल रहे हैं, आपको मैत्री का पालन करना है। आप जय भीम बोल रहे हैं, आपको पंचशील का पालन करना है। आप जय भीम बोल रहे हैं, आपको एकता रखनी है। आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप वाकई में हकदार हैं जय भीम बोलने की? इतनी सारी जिम्मेदारियां कौन लोग उठाते हैं? बुद्धिस्ट बोलने से तो ना, बुद्धिस्ट क्या हम खाली वो कि हमें कुछ फालतू एक्स्ट्रा जो है सहूलतें मिल जाएं, आरक्षण मिल जाए तो हम